नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग हरिद्वार के पावन भूमि पे आए हुए हैं और यहाँ पे चंडी घाट है। चंडी में शमशान घाट है हमारा। तो शमशान घाट के पास बाबा जी का धूना है, कीनारामी धूना है। तो आज हम लोग बाबा जी अवधूत मौनी बाबा जी आए हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग बाबा जी का आशीर्वाद लेने आए थे और थोड़ा अघोर पंथ के बारे में जानने आए थे। तो बाबा जी कुछ बताएं अघोर पंथ के बारे में। जी हाँ, जय बाबा कीनाराम। ये अघोर संप्रदाय बाबा कीनाराम जी महाराज का चलाया हुआ है। इसके जन्मदाता जैसे चार शंकराचार्य बताए जाते हैं, अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग आचार्य होते हैं। जैसे अघोराचार्य कीनाराम जो है वो अघोरों के आचार्य है, अघोरियों के। और रामानंदाचार्य जी जो है वैष्णवों के आचार्य हुए। और शंकराचार्य सन्यासियों के आचार्य हुए। रामानुजाचार्य भी वैष्णवों के हुए, रामानंदियों के हुए। वैसे ही हर संप्रदाय में एक आचार्य होते हैं। तो अघोराचार्य की जो उपाधि है वो बाबा कीनाराम जी की है, जिन्हें अघोर सम्राट भी कहा जाता है। और हमारे बहुत पुराने महात्मा मौनी बाबा जी हैं और लगभग 40 सालों से इनका मौन है। और माँ कामाक्षा के उपासक रहे हैं, शक्ति के बहुत अच्छे साधक रहे हैं। और मैं इन्हें बहुत सालों से सुना हूँ, जानता हूँ। और आज हमारा इनके दर्शन का सौभाग्य भी मिला है। तो आपका प्रश्न है अघोर पंथ के बारे में जानना। जी जी। अघोर पंथ क्या है? हाँ, तो अघोर पंथ तो पहली बात, अघोर कोई पंथ नहीं, अघोर एक अवस्था है। अघोर ही एक संप्रदाय है, अघोर एक अवस्था है। ठीक है, वो अवस्था लास्ट अवस्था में मोक्ष का एक मार्ग है। तो मौनी बाबा जो है कपाल साधना के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और बहुत अच्छे ज्ञानी हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे संतों का हमें दर्शन और सानिध्य नसीब हो रहा है। कामाक्षा में ये वही मौनी बाबा हैं जो शेर को जो है बकरे दिया करते थे हर अमावस्या को। आप लोगों ने सुना होगा ये कहानी। तो आज उन्हीं के सामने आप लोग खड़े हैं। ठीक है, ये आप लोगों का सौभाग्य का बात है। और माता जी की उनके ऊपर विशेष कृपा पड़ी है। माँ बगलामुखी के प्रचंड उपासक रहे। जो कामाक्षा में जो माँ बगलामुखी जो मंदिर है, जब वहां पे शुरुआती दौर नहीं था तो महाराज जी ने उस जगह को चेतना ध्यान सावधान करके जो है उनको चेतन किया। आज बगलामुखी मंदिर काफी लेवल पे बन गया है। हालांकि विकास तो हर चीज का होता है, लेकिन वहां पे माता जी का जो श्रेय जो जाता है वो मौनी बाबा को जाता है। और इनका बहुत कुछ सिद्धियों के बारे में, चमत्कारों के बारे में सुना गया है। ठीक है, जय बाबा कीनाराम। बाबा जी एक प्रश्न और है। बाबा कीनाराम जी के महाराज जी के बारे में आप हाँ, बाबा कीनाराम जी का जन्म जो है रामगढ़, जो बनारस के पास है, चंदौली जिला में रामगढ़ एक गांव है। वहां पे अघोराचार्य बाबा जी का, कीनाराम जी का जन्म स्थल है। अकबर सिंह नाम के उनके जो है पिता स्वरूप धारण हुए और माता उनका मनसा देवी शायद नाम था। और बचपन में ही बाबा कीनाराम की माँ जो थी मनसा देवी को सपना आया था कि भगवान शिव ने उन्हें काशी विश्वनाथ जो है, विश्वनाथ का मतलब होता है विष्णुनाथ, जो भगवान विष्णु के हाथ से स्थापित किया गया लिंग है। उनका मतलब ईश्वर है ना विष्णु के नाथ। ठीक है, तो वो विश्वनाथ जी ने उनको जो है स्वप्न दिया कि मैं आ रहा हूँ। वो ही उनका जन्म जो है बाबा कीनाराम जी का माना जाता है। तो सर्वप्रथम उनका जो दीक्षा हुआ रामानंदा संप्रदाय के एक साधु थे। जैसे हर संप्रदाय का अघोर अवस्था होता है, जैसे नाथों में नाथ अघोरी होते हैं, सन्यासियों में नागा अघोरी होते हैं, तो वैष्णव संप्रदाय का ये अघोर है। ये अघोर अवस्था है, लास्ट अवस्था है, भक्ति मार्ग के ऊपर का अवस्था है। जहाँ पे नौ शंकराचार्य जी ने लिखा है ना कि न पापम न पुण्यम न सुखम न दुखम शिवहम सोहम सचितानंदम, तो ये अघोर अवस्था है। तो उस अवस्था में जो है बाबा कीनाराम ने एक संप्रदाय का एक गठन किया। तो वैष्णव संप्रदाय में उनका दीक्षा होता है बाबा कीनाराम जी का। और दीक्षा के बाद फिर कुछ कारण परिस्थिति बन गुरु आदेशानुसार फिर वो काशी आते हैं और उनकी मुलाकात अघोरी कालूराम बाबा के से होती है, जो भगवान दत्तात्रेय के अवतार थे। और वही कालूराम बाबा ने जो है कीनाराम बाबा को अघोर दीक्षा, अघोर संस्कार, अघोर मार्ग के बारे में जो है उनके ऊपर शक्तिपात कह लो, यानी कृपा कह लो, दया कह लो, उन्होंने किया। वहां से उनका मार्गदर्शन हुआ। ये है बाबा कीनाराम की जीवनी। हालांकि बहुत लंबी है, तो शॉर्ट में उतना ही बहुत है। और फिर कभी अपन मिलेंगे तो इसको दूसरा पार्ट अपन तैयार करेंगे। ठीक है, लेकिन एक अभी आपको जाने से पहले एक बार कुछ थोड़ा मौनी महाराज जी के बारे में कुछ बताइए, अवधूत बाबा जी के बारे में। तो मौनी अवधूत बाबा जी हैं, बचपन के बाल योगी साधु हैं, साधु परिवार से हैं। ठीक है, तो पूर्व जन्म के तो महात्मा होंगे, पूर्व जन्म के कर्मे नगरी अग्री धावती, तब तो आज उनका यहाँ पे जो है आगमन हुआ है।
और हालांकि ये कुछ बोलते नहीं है, कभी कभी जो बहुत बड़ी बात होती है तो किसी को कुछ लिख देते हैं, कुछ सामान वामान चाहिए, बाकी इनका संसार से किसी से कोई लेना देना नहीं। कितने वर्षों से मौन है बाबा जी? ये 40 साल हो गए। जी 40 वर्ष 40-45 साल। जी। और बचपन से करीब 6-7 साल की उम्र में तो इस सरकार बाबा के गोद में खेले बोले तो बड़े हुए, और बचपन से ही सब शादी बनी। और पूरे जम के इन्होंने जमीनी फकीरी की। जमीनी फकीरी समझते हो ना? जमीन के स्तर की फकीरी। फकीर बनना, फकीर के बारे में व्याख्या करना, त्याग करना, त्याग के बारे में व्याख्या देना, दोनों अलग अलग बातें होती है। तो उनको व्याख्या नहीं है, बस केवल प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है। तो आप आए हो तो उनका दर्शन लाभ करो। वैसे बाबा जी की आयु क्या होगी अभी? लगभग इनकी आयु 85 के ऊपर। 70 70 71 71 साल 71 साल मान लो। बहुत अच्छा और लगा। अभी एक चमत्कार और देखो, उनका दांत भी आ रहा है बाहर। अरे हाँ 71 साल की उम्र में 71 साल की उम्र में महाराज जी का कल्प काया हो तो रहा है। कितने दांत आ गए बाहर? 3 दांत शायद बाहर नहीं है, 8 दांत 8 दांत बाहर आ गए तो महाराज। बताइए, देखिए 71 वर्ष की उम्र में ये भी एक हाँ तो बहुत भाई जो न करे राम वो करे किनारा। बोलो जय बाबा किनारा की जय। नर्मदे। हाँ हर हर